गांधी जी चंपारण से बेतिया जा रहे थे। अब रेल का सफर था, सेकंड क्लास में बैठते थे। देश की अधिकांश जनता को जो चीज उपलब्ध है उनका सोचना था कि भाई हम लेंगे, जो सबको नहीं उपलब्ध है वो क्यों लें हम। तो इसलिए सबको तो उपलब्ध था रेल का सेकंड क्लास का डब्बा, तो उसमें वो भी बैठते। अब जब वो बैठ गए, रात होने को थी, थोड़े पैर फैला करके सीट पर विश्राम करने लगे। उतने में जो है 9-10 बजे रात को एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां से एक किसान चढ़ा और जोर से जो है उनको धक्का दे करके बोला कि क्या है जी, तुमने तो पूरे सीट पर अपना कब्जा जमा करके रखा है, उठो ठीक से बैठो, हमें भी बैठना है यहां पर। गांधी जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप उठ करके और एक तरफ सीट के बैठ गए। अब वो जो किसान था वो भी बेतिया गांधी जी के दर्शन के लिए जा रहा था। सोचो, अब वो भी वहीं जा रहा था कि गांधी जी के दर्शन होंगे, उते आ रहे हैं गांधी जी उसे सभा में। और फिर जैसे ही वो बैठ गया वहां पर, वो बैठ करके गाने लगा, गांधी बाबा बड़े भले हैं, गांधी बाबा बड़े भले हैं, और उनके गुणगान करने लगा। और गांधी जी चुपचाप बैठे रहे। अब जब स्टेशन पर उतरने की बारी आई तो सब लोग डिब्बे डिब्बे में ढूंढ रहे कि गांधी जी कहाँ हैं, और जैसे ही दिखा पड़े तो सबने जो है उनको हाथों हाथ ले लिया। अब वो घबराया कि हमने तो इनको धक्का दिया था, उठा करके जो है बाजी में बिठा रहा, जय निकले गांधी जी। भैया ऐसे ही अपन कर रहे, रोज धक्का देते उसी आत्म स्वरूप को कि उठो तुम एक तरफी हो, हम विषय कषाय में लगो चाहत है। और जब खबर आएगी, जब मालूम पड़ेगा कि जिसका हमने आज तक तिरस्कार किया है वही तो गांधी जी थे, वही तो हमारा आत्म स्वरूप था, ये तो घटना है, वो गांधी जी की सहनशीलता की घटना है। सुनने सहन कर लिया, लेकिन उसको जरा विचार तो करो कि हमारी अपनी अज्ञानता के कारण भी तो हम अपने स्वरूप को न पहचान करके गुणगान तो करते आत्मा के, क्या हमारी आत्मा इतनी है ऐसी में तो भैया प्राप्त कर लू। वही को तो भूले जो उनको गुणगान कर रहे, बाजू में बैठे हुए हैं जिनका गुणगान किया जा रहा उनको नहीं पहचान पा रहे। हमारे साथ भी यही, हमारी अज्ञानता यही है कि हम उसी अपने स्वरूप को भूल करके और प्राप्त करने से वंचित रह रहे हैं। भक्ति हमें याद दिलाती है अपनी भूली हुई संपदा, और इतना ही नहीं, वो भक्ति उस भूली हुई संपदा को याद दिलाकर हमें आनंदित भी करती है और उसे प्राप्त करने में कारण भी बन जाती है। वो उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने राग द्वेष को घटाकर अपनी वीतराग संपदा को प्राप्त कर सकें।